सूरज ढल चुका था जब मैं कॉलेज से घर लौटी। बस से उतरते ही पैरों में जलन थी, कंधे भारी, कमर में हल्की सी ऐंठन। घर का दरवाजा खुला था, अंदर से पुरानी रेडियो की धुन आ रही थी। मम्मी पापा दोनों शहर गए थे, 2 दिन बाद आएंगे। सिर्फ दादाजी थे। मैंने जूते उतारे, बैग को कोने में पटका और किचन में गई। वो वहां बैठे थे, चाय की प्याली हाथ में। आ गई बेटी, उनकी आवाज में वह पुरानी मिठास थी। मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ दादाजी, आज बहुत थक गई हूँ। वो उठे, मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन छूते ही मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ गई। दोस्तों, इतनी कहानी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और नीचे में लाल कलर का बटन मिला होगा जो कि सब्सक्राइब वाला होगा, उसे पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। चल बैरिया हुआ है, पहले चाय पी ले। मैंने प्याली ली, लेकिन नजरें उनके चेहरे पर टिकी रही। उनकी आंखों में अभी भी वह चमक थी, वो चमक जो कभी कभी मुझे अजीब लगती थी, जैसे वो मुझे सिर्फ बेटी की तरह नहीं देखते। चाय खत्म करते ही मैंने कहा, दादाजी, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, कंधे, कमर, पैर, सब कुछ। वो चुपचाप मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, आ जाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। बचपन में भी करता था ना? मैं हंस पड़ी, लेकिन अंदर कुछ हिल गया। अच्छा तो फिर कर दीजिए। वो मुस्कुराए, कमरे में गए। मैं बेडरूम में गई, बैग रखा और पेट के बल लेट गई। वो अंदर आए, हाथ में सरसों का तेल। लेट जा, मैं देखता हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने मेरे कंधों पर तेल डाला, पहले तो सिर्फ कंधे, फिर गर्दन। उनकी उंगलियां धीरे धीरे दबा रही थी। हर दबाव के साथ एक गर्म लहर मेरे अंदर फैलती। दादाजी, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने धीमे से कहा। वो बोले, चुप रह, मैं जानता हूँ कहाँ दर्द है। उनकी हथेलियां अब मेरी पीठ पर सरक रही थी। तेल की गर्मी, उनकी उंगलियों का दबाव, सब मिलकर एक लय बना रही थी। मैंने सांसें गहरी ली, फिर उनकी उंगलियां मेरी कमर तक आई, वहां थोड़ा ज्यादा दबाव। मैंने हल्का सा सिसकारी भरी। दर्द हो रहा है? वो पूछे। नहीं, बस अच्छा लग रहा है, मैंने कहा। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर के दोनों तरफ घूम रही थी, जैसे कोई रस्सी बांध रहे हो, लेकिन वो रस्सी गर्म थी। फिर धीरे धीरे नीचे मेरे पैरों तक। वो मेरे घुटनों के पीछे तेल लगाते हुए बोले, यहाँ भी दर्द है। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उनकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थी, धीरे धीरे ऊपर, हर बार थोड़ा और ऊपर। मैंने सांस रोकी, वो रुक गए। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ तू कितनी थकी है। उनकी आवाज में एक गहराई थी। फिर उन्होंने मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर हाथ रखा, सिर्फ हल्का सा दबाव, लेकिन वो दबाव मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह दौड़ा। मैंने आंखें खोली, उनके चेहरे की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कान अब बचपन वाली नहीं थी, वो कुछ और थी। दादाजी, ये मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो बोले, शश, आराम कर, मैं बस दर्द दूर कर रहा हूँ। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर के नीचे पेट के पास सरक रही थी। तेल की गर्मी, उनकी सांसें मेरी गर्दन पर, सब मिलकर एक धुंध बना रहा था। मैंने पलटकर उन्हें देखा, उनकी आंखें मेरी आंखों में टिकी थी। तू बहुत सुंदर हो गई है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में कंपन था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ देखती रही। फिर उन्होंने मेरी कमर पकड़ी, मुझे थोड़ा ऊपर उठाया। मैं उनके करीब आ गई। उनकी सांसें मेरे कानों पर लग रही थी। दादाजी, ये सही नहीं है, मैंने धीमे से कहा, लेकिन मेरी आवाज में विरोध नहीं था, बस एक सवाल था। वो बोले, सही क्या है, गलत क्या है, ये तो दिल बताता है।
उनकी उंगलियां अब मेरी पीठ पर चक्कर काट रही थी। हर चक्कर के साथ मेरी सांसें तेज। मैंने उनके कंधे पकड़े। उनकी त्वचा गर्म थी। मैं डर रही हूँ। मैंने कहा। वो हंसे। डरने की क्या बात है, मैं तो तेरा दादाजी हूँ। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थी। फिर उन्होंने मुझे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। उनकी उंगलियां अब मेरी जांघों के ऊपरी हिस्से पर थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई गीत बजा रहे हो। मैंने आंखें बंद कर ली। हर स्पर्श में एक नई लहर, हर लहर में एक नया सवाल। क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। जो तुझे अच्छा लग रहा है, उन्होंने जवाब दिया। उनकी उंगलियां अब मेरे पेट पर थी। हल्का सा दबाव, फिर और नीचे। मैंने सांस रोक ली। वो रुक गए। बोल रुकूं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें मेरे होठों पर थी। फिर उन्होंने धीरे से मेरे होठों को छुआ, सिर्फ छुआ, कोई दबाव नहीं। लेकिन वो छूना मेरे अंदर आग लगा गया। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर उनकी उंगलियां मेरी कमर के नीचे सरकी, धीरे धीरे। हर इंच में एक सवाल, हर सवाल में एक जवाब। मैंने उनके हाथ पकड़े। दादाजी, ये वो बोले। चुप, बस महसूस कर। उनकी सांसें अब मेरी गर्दन पर थी, गर्म, भारी। मैंने उन्हें अपनी तरफ खींचा। दोस्तों, इतनी कहानी आपको अच्छी लगी है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब वह मेरे ऊपर थे। उनकी उंगलियां मेरे पूरे शरीर पर घूम रही थी, जैसे कोई नक्शा बना रहे हो। हर नक्शे में एक नया रास्ता। मैंने उनकी कमीज का बटन खोला, उनकी छाती पर हाथ रखा। उनकी धड़कन तेज थी। तू मेरी बेटी जैसी है, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में वह शब्द झूठे लग रहे थे। मैंने कहा, तो फिर ये सब क्यों? वो चुप रहे। फिर बोले, क्योंकि तू अब बेटी नहीं रही। उनकी उंगलियां अब मेरे सबसे नाजुक हिस्से पर थी। सिर्फ हल्का सा छूना, लेकिन वो छूना मेरे पूरे शरीर को हिला गया। मैंने सिसकारी भरी। दादाजी रुकिए, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में रोकने की ताकत नहीं थी। वो मुस्कुराए। रुकना चाहती है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस धीरे। वो धीरे हो गए। उनकी उंगलियां अब एक लय में थी, धीमी, गहरी, हर बार थोड़ा और अंदर। मैंने आंखें बंद कर ली। सांसें तेज, दिल की धड़कन कान में गूंज रही थी। फिर उन्होंने मेरी कमीज ऊपर की। मेरी त्वचा पर ठंडी हवा लगी, लेकिन उनकी उंगलियां गर्म थी। वो मेरे पेट पर, फिर ऊपर मेरी छाती पर। हल्का सा दबाव। मैंने सिसक कर कहा, दादाजी। वो बोले, शश, बस। उनकी उंगलियां अब मेरे सबसे नाजुक हिस्से पर थी, धीरे धीरे, जैसे कोई फूल खोल रहे हो। मैंने उन्हें पकड़ा। क्या कर रहे हो? वो बोले, जो तू चाहती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें अपनी तरफ खींचा। अब हम दोनों एक हो गए। उनकी सांसें मेरी सांसों में मिल गई। हर स्पर्श में एक नया राज, हर राज में एक नई गर्मी। मैंने उनकी पीठ पर नाखून गाड़े। वो हल्का सा करा है, लेकिन वह करा उनकी आंखों में खुशी थी। फिर सब धीरे धीरे शांत हो गया। हम दोनों चुप, सांसें भारी, त्वचा गर्म। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कान अब प्यार वाली नहीं थी, वो कुछ और थी। ये सब मैंने कहा। वो बोले, ये हमारा राज है। मैंने सिर हिलाया। फिर हम दोनों चुप हो गए। बाहर बारिश शुरू हो गई। खिड़की पर बूंदें टपक रही थी, लेकिन अंदर की गर्मी अब भी बाकी थी। मैंने उनकी छाती पर सिर रखा। उनकी धड़कन अब धीमी थी, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वो लहरें दौड़ रही थी। कल फिर मैंने पूछा। वो हंसे। जब तू चाहे। मैंने आंखें बंद कर ली और सो गई। लेकिन नींद में भी वो स्पर्श था, वो गर्मी थी, वो सस्पेंस था जो कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, आपको ऐसे ही कहानी सुनाने में अच्छी लगती है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
सब्सक्राइब करने के बाद मैं इसका नेक्स्ट 5 लॉन्ग जहां पर